हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल भव्या ऑब्जेक्टिव जेड के में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के। दोस्तों, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे समान अध्ययन का दिया हुआ है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था। तो हल्के और तेज चलने वाले जो जहाज है केरावल, दोस्तों उसको किसने बनाया था। ए पुर्तगालियों ने, बी यूनानियों ने, सी डचों ने और डी जापानियों ने। तो दोस्तों केरावल को जो बनाया था वह कौन थे, तो वह थे पुर्तगाली। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाणिज्य अनाज की खेती निम्नलिखित में से कौन फसल उगाई जाती है। यानी वाणिज्यिक अनाज की खेती में इनमें से कौन सा जो फसल है वो उगाई जाती है। ए गेहूँ, बी मक्का, सी इन दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर को दोस्तों वो होगा गेहूँ और मक्का, ये दोनों उपजाया जाता है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। ए गेहूँ, बी चावल, सी मूंगफली और डी जूट। दोस्तों यहाँ पे गोल्डन फाइबर है, इससे आपको भी पता चल गया होगा कि कौन सा वो फसल है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर का वो होगा जूट। दोस्तों इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मूंगफली में प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। गेहूं को दोस्तों रबी फसल कहते हैं और चावल को क्या कहता है आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था। रोलेक्ट कानून दोस्तों 1919 में लाया गया था। यह किस उद्देश्य से लाया गया था। ए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सी कालाबाजारी रोकने के लिए और डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो रोलेक्ट कानून जो था दोस्तों, एक्ट जिसे कहते हैं, वह किस उद्देश्य से लाया गया था। दोस्तों इनका जो राइट आंसर को होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ। ए 1748, बी 1848, सी 1850 और डी 1856। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे जो है दोस्तों यह कब प्रकाशित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 1848। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सांभर झील कहाँ स्थित है। ए बिहार में, बी झारखंड में, सी गुजरात में और डी राजस्थान में। तो सांभर झील दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। ए अनंत, बी बहुत बड़ा, सी छोटा और डी बहुत छोटा। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं दोस्तों। ये खींचे गए होते बहुत छोटा पे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विकास की स्थिति क्या दिया हुआ है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए संभावित, बी विकसित स्टॉक, सी आरक्षित और डी ये सभी। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा ये सभी। इनका विकसित स्टॉक भी होगा, संभावित होगा और आरक्षित भी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से एक का प्रमुख उत्पादक है। ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लोएक्स और डी कॉपर। तो झारखंड में कोडरमा जो है दोस्तों, यह किसके उत्पादन के लिए प्रमुख है? दोस्तों यह जो उत्पादन के लिए प्रमुख है वो अभ्रक के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसका बाघ परियोजना का वो 1973 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो वह है झारखंड। कौन सा? झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह उत्पादक हुआ। अगर वहीं पूछ दे कि भंडारण में कौन सा राज्य है, तो दोस्तों वो तब कौन सा होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारादीप पतन किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश में, बी ओडिशा में, सी तमिलनाडु में और डी पश्चिम बंगाल में। तो पारादीप जो पतन है यह दोस्तों किस राज्य में है? तो यह है ओडिशा में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ए पठार, बी पर्वत, सी जल और डी मैदान। तो नीले रंग से जो देखा जाता है दोस्तों, किसे दिखाया जाता है? तो यह जल को दिखाया जाता है। जल नीला होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? ए रूस, बी न्यूजीलैंड, सी चीन और डी यूएसए। तो नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश था दोस्तों, वह कौन सा था? तो वह था न्यूजीलैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का क्या होगा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 40 में, बी 45 में, सी 36 और डी 35 में। पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद किस में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का क्या होगा? 40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी उपराष्ट्रपति। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों, वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी पंचायती राज संस्थाओं में और डी मंत्रिमंडल में। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो पंचायती राज संस्थाओं में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए 15 अक्टूबर 1991, बी 15 सितंबर 1950, सी 1 जनवरी 2015 और डी 1 जनवरी 1916। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ या इसका जो संचार प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये कब से हुआ? तो दोस्तों इनका जो प्रारंभ या गठन हुआ है यह 1 जनवरी 2015 से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इनका पहला नाम क्या था? नीति आयोग का जो पहला पुराना नाम था दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय वंदे मातरम।